हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं माइस्क्ल सर्वर के, जो है हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल इन ए डेटाबेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इंटरव्यू टाइम पे ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसको पहले हम इसके सॉल्यूशन को कि हम अपने टेबल से अपने डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से वे हैं जिनके थ्रू हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर से, उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसके जो अप्रोच हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे उन अप्रोच को प्रैक्टिकल वे में एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम कौन कौन से अप्रोच को फॉलो करके अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर से। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर मूव करते हैं। फाइंडिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स in a MySQL database is a common task, especially when dealing with large data sets. जो ये हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करने का टास्क होता है हमारे डेटाबेस के अंदर, ये काफ़ी कॉमन टास्क होता है जब हमारे पास हम ए लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो। तो duplicate records can occur due to various reasons such as data entry error, lack of constraint, or improper data import. डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट होने के हमारे डेटाबेस में काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि डेटा एंट्री एरर हो सकता है, जिसने डेटा एंटर किया है मैनुअली उसके थ्रू एरर हो सकते हैं, या हमने अपने टेबल के ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर रखे जिसके थ्रू हम डुप्लीकेट डेटा का चेक लगा सकें, या फिर हमने जो डेटा इंपोर्ट किया है अपने डेटाबेस के अंदर, तो इंपोर्ट के टाइम पे भी उस इंपोर्ट फाइल के अंदर ही हमारे पास डुप्लीकेट आइटम हो। तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा आ सकता है। तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं डुप्लीकेट डेटा को, तो उसकी अप्रोच हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। फर्स्ट हम एक काम करते हैं, एक सिनेरियो लेके चलते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड की एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिसकी टेबल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, टेबल नेम हमारा है एम्प्लॉयज है। इसमें हमने 4 फील्ड लेके चल रहे हैं। आईडी जो हमारी प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है और इंटीजर टाइप की होगी। फर्स्ट नेम हमारा वेरकर टाइप का है, लास्ट नेम ये भी वेरकर टाइप का, ईमेल ये भी वेरकर टाइप की। तो 4 फील्ड हमारे पास इस एम्प्लॉयज टेबल में। कुछ डमी डेटा इंसर्ट करवाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंसर्ट कमांड के थ्रू हमने 4-5 एंट्रीज इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एंटर की है, और जिसमें से आप देखोगे ध्यान से, फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डाव और इसकी ईमेल आईडी। ऐसे ही जो थर्ड रिकॉर्ड है हमारे पास सेम रिकॉर्ड है। ऐसे जो हमारे पास जेन स्मिथ सेकंड रिकॉर्ड है, ऐसे हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है वो भी जेन स्मिथ का ही है। इस एंट्री का पर्पज क्या हमारे पास है कि हम पहले एक बार अपने टेबल के अंदर एक डमी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड सेंटर कर रहे हैं, ताकि हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम अपनी क्वेरी को डिस्कस करें, अपनी अप्रोचेज को डिस्कस करें, जिसके थ्रू हम डुप्लीकेट डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर से, तो उसको हम इंप्लीमेंट करके देख पाए। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारा, फाइंडिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ए सिंगल कॉलम। हम अपने सिंगल कॉलम के भी आप भी अपने टेबल के अंदर से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड डुप्लीकेट based on single column such as email, you can use the following query. हमारी क्वेरी क्या हो सकती है, select email count star as count from employee group by employee having count star greater than 1। इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी एम्प्लॉयज टेबल से ईमेल आईडी और उसके काउंट फैच करवा रहे हैं, और अपनी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हम जो रिकॉर्ड हमारे पास है उनको हम ईमेल के थ्रू ग्रुप करवा रहे हैं। और हैविंग क्लोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो ईमेल के रिकॉर्ड होंगे उनके काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको एज ए काउंट में हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को ही। जैसे कि इस क्वेरी का जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट स्क्रीन पे देखा था, जो हमने डमी डेटा इंसर्ट किया था, जॉन और जेन, ये दो ऐसे रिकॉर्ड हैं जो डुप्लीकेट हैं। इनकी हम क्या करवा रहे हैं, ईमेल आईडी फैच करवा रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से, और जो ईमेल आईडी डुप्लीकेट होगी उसके काउंट और उस पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड्स को हम ग्रुप बाय करवा रहे हैं अपनी ईमेल के बिहाफ पे, और उसके हिसाब से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहे हैं, जो उस ग्रुप में जो डुप्लीकेट होंगे उनके काउंट यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो। अगर 2 से ज्यादा काउंट है तो इसका मतलब वो ईमेल आईडी हमारे पास है, हमारे उस टेबल के अंदर डुप्लीकेट है। तो यही ये क्वेरी हमें कह रही है, दिस query group the record by the email column and count the number of occurrence। ये क्वेरी हमें क्या कर रही है, हमारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को
ग्रुप करवा रही है ईमेल के थ्रू और उसके नंबर ऑफ अकरेंस को काउंट करवा रही है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ अकरेंस ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास वो हैविंग क्लोज के थ्रू यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे द हैविंग क्लोज फिल्टर आउट ग्रुप्स दैट हैव मोर देन 1 अकरेंस इफेक्टिवली शोइंग ओनली द डुप्लीकेट ईमेल्स। मीन्स जिसके काउंट एक से ज्यादा हैं वो यहाँ पे एज ए डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास आउटपुट के रूप में आ रहे हैं। जिसके काउंट एक या एक से कम है तो वो रिकॉर्ड हमारे यूनिक है उस टेबल के अंदर और वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारे पास फैच होके नहीं आए हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। हम अपनी टेबल के अंदर से मल्टीपल कॉलम्स के भी आप पे भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ यू वांट टू फाइंड डुप्लीकेट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स सच एज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यू कैन यूज फॉलोइंग क्वेरी: select first name comma last name count star as count from employee group by first name last name having count star greater than 1। हमने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट क्वेरी में आप देखोगे यहाँ पे हमने और एक सिंगल कॉलम ही फेच करवा रहा था और सिंगल कॉलम के भी यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉय रिकॉर्ड को ग्रुप बाय करवा रहे थे। नेक्स्ट क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं कि हमें जितने भी कॉलम्स के भी आप पे अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवाना है तो उन रिकॉर्ड के साथ में हम अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुप बाय करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो कॉलम्स के भी आप पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम और भी कॉलम ले सकते हैं अपने टेबल के जिनके भी आप पे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करवाने हो। तो उस केस में जितने भी रिकॉर्ड्स के भी आप पे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उन सारे रिकॉर्ड उन सारे कॉलम्स के नेम कॉमा सेपरेटेड हम अपने ग्रुप बाय क्लोज के अंदर यूज कर सकते हैं। मीन्स हम ग्रुप बाय के अंदर अपने टेबल्स के रिकॉर्ड को उन नंबर ऑफ कॉलम्स के भी आप पे ग्रुप करवा रहे हैं। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, काउंट स्टार एज काउंट, जो हैविंग क्लोज के अंदर जिस भी जो ग्रुप बाई कॉलम के हमने रिकॉर्ड दिखाए हैं उनकी अकरेंस मल्टीपल है यानी कि एक से ज्यादा है तो उस केस में हम उनको अपने एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड के रूप में हमें आउटपुट के रूप में हम अपने स्क्रीन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिस क्वेरी ग्रुप्स द रिकॉर्ड बाय बोथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस। यहाँ पे इस क्वेरी के थ्रू जैसे हमने भी डिस्कस किया कि हम अपने एम्प्लॉयज टेबल रिकॉर्ड्स को ग्रुप करवा रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के भी पे और उन ग्रुप के काउंट को हम यहाँ पे हैविंग क्लोज के अंदर चेक करवा रहे हैं। अगर काउंट हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो एज ए डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे एंट्री के तौर पे यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। दी हैविंग क्लोज फिल्टर्स आउट ग्रुप्स दैट हैव मोर देन 1 अकरेंस शोइंग ओनली द डुप्लीकेट नेम्स। वही हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप हैविंग क्लोज क्या कर रहा है, हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहे हैं ग्रुप बाई के उनको फिल्टर कर रहा है और फिल्टर करके वो देख रहा है कि जिसके काउंट ग्रेटर देन 1 है तो उनको हमारे पास एज ए डुप्लीकेट नेम यहाँ पे शो करवा रहा है। तो ऐसे ही हम अपने सिंगल कॉलम के भी आप कर सकते हैं अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई, मल्टीपल कॉलम के भी आप कर सकते हैं हम अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई। हम एक्चुअल डुप्लीकेट रोज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंडिंग द एक्चुअल डुप्लीकेट रोज। If you want to see the actual rows that are duplicates, you can use a subquery or a join to identify them। हम अगर अपनी टेबल के अंदर से पूरी पूरी रो देखनी है कि कौन सी रो डुप्लीकेट है हमारे पास तो उस केस में हम अपने सब क्वेरी को यूज करके या फिर ज्वाइन को यूज करके हम उन पर्टिकुलर डुप्लीकेट रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं हम कि हम यूजिंग सब क्वेरी कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ईमेल इन select email from employees group by employee having count star greater than 1। तो सेम हमने जो यहाँ पे ग्रुप इन क्लोज के अंदर जो क्वेरी लिखी है वो क्वेरी हमें पिछली स्क्रीन पे भी यूज कर चुके हैं जब हम सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स के साथ में उसको आइडेंटिफाई करवा रहे थे अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। बस फर्क यहाँ क्या क्या है, हम यहाँ पे अपने सिंपल कॉलम्स का नेम ना देके हम पूरे पूरे रोज को पूरे पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं किसी स्पेसिफिक कॉलम के भी आप पे नहीं। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कॉलम को लेके हम उस कॉलम के साथ में अपने इस एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड को ग्रुप बाय करवा रहे हैं और वहां पे अपने हैविंग क्लोज के थ्रू उस ग्रुप बाय रिकॉर्ड को फिल्टर करवा रहे हैं। और जिस रिकॉर्ड के पास मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अकरेंस है तो उसको हम क्या करवा रहे हैं, अपने आउटपुट रिजल्ट के रूप में एज ए डुप्लीकेट एंट्री शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट देख रहे हो आप यहाँ पे हमने 4 रो यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाई है। पीछे हम क्या करवा रहे थे, हम ओनली डुप्लीकेट दिखा रहे थे। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ अकरेंस है हमारे पास डुप्लीकेट रोज की। जैसे यहाँ पे जोन जोन 2 बार है, जेन जेन 2 बार है। तो मीनिंग क्या हुआ, दिस क्वेरी सिलेक्ट ऑल रोज वेयर द ईमेल अपीयर्स मोर देन वंस इन ए टेबल। अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन दिखा रही है यहाँ पे कि जो जो रोज डुप्लीकेट है
उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास टेबल में रिकॉर्ड टोटल 5 थे, 5 में से हमारे पास 4 एंट्री डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पे ये शो हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही सेम चीज हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, अपने ज्वाइन के साथ में करवा सकते हैं। ज्वाइन के साथ में कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट E1 डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज E1 ज्वाइन सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय ईमेल हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 E2। जो हम ज्वाइन के अंदर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से हम सब क्वेरी यूज कर रहे हैं अपनी सेकंड टेबल को, यानी कि इंटरमीडिएट टेबल कह सकते हैं, ड्राइव टेबल कह सकते हैं, उसको बनाने के लिए। और उसको हम क्या कर रहे हैं, E2 एलियास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लोज के अंदर कंडीशन क्या लगा रहे हैं, E1 जो फर्स्ट टेबल का जो हमारे पास है ज्वाइन से लेफ्ट साइड में जो टेबल है, उसके कॉलम को E1 डॉट ईमेल इक्वल टू जो ज्वाइन के बाद है जो राइट साइड की टेबल है E2 डॉट ईमेल इक्वल हो, तो उन रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये ज्वाइन भी हमें सेम रिजल्ट देगा जो हमने लास्ट स्क्रीन पे सब क्वेरी के थ्रू देखा था। दिस क्वेरी ज्वाइंस द एम्प्लॉइज टेबल विद ए सब क्वेरी दैट आइडेंटिफाइज डुप्लीकेट ईमेल्स इफेक्टिवली रनिंग द रोज दैट हैव डुप्लीकेट ईमेल्स। तो मीनिंग वही है कि हम जब सब क्वेरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करवा रहे हैं। और जो एक तरीके से सब क्वेरी के थ्रू हमारे पास जो ड्राइव टेबल बन के आई है, वो एक तरीके से हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल का ही एलियास है, लेकिन उसमें क्या होंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। और जब इन दोनों टेबलों को, एलियास को और ओरिजिनल टेबल को, यानी कि ड्राइव टेबल को और ओरिजिनल टेबल को जब हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो कॉमन फील्ड्स वहां से निकल के आ रही हैं, वो फील्ड्स आ रही हैं जो डुप्लीकेट रोज हैं। तो इस तरीके से अगर हमें पूरी पूरी रोज को डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करवाना है, तो हम सब क्वेरी या अपने ज्वाइन क्लोज के साथ उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम के साथ हमें अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करवाना है, तो फर्स्ट दो अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी वो कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने इन जिन अप्रोच का यूज किया है, जिन अप्रोच को हमने यहाँ पे समझा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने टेबल के ऊपर, उसको एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और वर्क बेंच पे इन क्वेरीज को एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। जो अप्रोचेज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, उन अप्रोचेज को एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं अपने टेबल के ऊपर कि हम कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल के अंदर से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इसमें पहले ही सेशन से पहले मैंने कुछ डुप्लीकेट आइटम्स इंसर्ट करवाए थे, ताकि हम देख पाए कि जो हमने यहाँ पे अप्रोचेज डिस्कस की हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स की, उनको हम यूज करके आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 11 नंबर का रिकॉर्ड, 12 नंबर का रिकॉर्ड, 13 नंबर का रिकॉर्ड, ये क्या है हमारे पास एग्जिस्ट है ऊपर। सुनील पहले एग्जिस्ट है, ऐसे ही बुध हमारे पास एग्जिस्ट है, मनीष हमारे पास एग्जिस्ट है। तो मैंने ये डुप्लीकेट एंट्रीज करवाई थी ताकि हम अपने एलिमेंट्स को, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए अपने इस टेबल का यूज कर सके। तो उसके लिए हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने ग्रुप बाई हम ले लेते हैं, यहाँ पे ईमेल से ले लेते हैं हम भी ईमेल। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम ईमेल के बाद हम क्या करेंगे अपना कि हैविंग क्लोज का यूज करेंगे, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। हम यहाँ पे सिंपली अगर पूरे पूरे कोड को चाहते पूरे पूरे कोड का कर सकते हैं, या सिंपल हम लेके चले हम कि हमें नेम ईमेल इनको चाहिए तो इनको भी कर सकते हैं। एक बार पहले नॉर्मली इसको करके चलते हैं। हमें एरर दे रहा है कि ओनली फुली ग्रुप बाय, ये है एसक्यूएल मोड का एरर। तो इसको हम कैसे, हम पहले सेशंस में भी कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं एक बार। पहले अपने मोड्स को देखते हैं, एसक्यूएल के मोड क्या है। सिलेक्ट एसक्यूएल मोड्स, देखते हैं कौन कौन से मोड हमारे पास एनेबल है। नॉन वेरिएबल एसक्यूएल मोड, ओके एसक्यूएल, ये हमारे पास ओनली फुल ग्रुप बाय ये एनेबल है। इसको हमें डिसेबल करना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सेट एसक्यूएल मोड इक्वल टू सेलेक्ट रिप्लेस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस किसको करवा रहे हैं हम यहाँ पे,
ये है SQL मोड, वैल्यू क्या सेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे, करंट क्या है और सेट क्या करवा रहे हैं। करंट हमारे पास क्या है, ओनली फुल ग्रुप बाय। इसको हम डिसेबल करवा रहे हैं ताकि हम उसको ब्लैंक सेट करवा रहे हैं, ताकि इस जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे ये इंडिकेट करिए हमारी ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। दोबारा एक बार वेरीफाई करते हैं क्या हमारा मोड डिसेबल हो चुका है। यस, अब हमारे पास वो ओनली फुल ग्रुप बाई मोड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब हम ऊपर वाली क्वेरी को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं हमारी टेबल के अंदर, सुनील, मनीष, बुध, ये सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम इनके काउंट को भी देखना चाहते हैं, हम काउंट भी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, काउंट स्टार एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं अपनी क्वेरी को। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट क्या आ गया हमारे पास, की क्या है, सुनील जो ये रिकॉर्ड है इसके दो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही मनीष के दो नंबर ऑफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, बुध इसके दो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो क्या कर सकते हैं हम, ओनली बिहाफ ऑफ एक सिंगल इसके ईमेल के उसमें किया हमने। और अगर हम चाहते हैं कि दो कॉलम्स के भी यहाँ पे करें, या अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम्स ही थे यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेम, ईमेल, रोल नंबर, काउंट, स्टार ले लेते हैं। हम ओनली स्पेसिफिक कॉलम भी यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं कि ये कॉलम हमें आइडेंटिफाई करवा रहे ये डुप्लीकेट हैं। हम यहाँ पे ओनली ईमेल के भी आप पे कर रहे हैं, अगर हमें मल्टीपल्स कॉलम के भी आप पे आइडेंटिफाई करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाय के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल्स चीजें ले सकते हैं, जैसे नेम और ईमेल ले लेते हैं हम यहाँ पे, सेम रिजल्ट देगा हमें। लेकिन इस केस में हमने अपने ग्रुप बाय को क्या करवाया है, दो कॉलम के साथ में ग्रुप बाय करवाया है। ऐसे ही हम दो तीन जितने भी चाहें उनको हम उतने नंबर ऑफ कॉलम के साथ में ग्रुप बाय करवा के और अपने टेबल के अंदर से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ये तो हमारी होगी कि सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम के साथ हम अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। अगर हमें पूरी पूरी रो को करवाना है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेलेक्ट के साथ में ज्वाइन क्लोज का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और हम क्या कर सकते हैं, वेयर, वेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। यह वेयर ईमेल इन, यहाँ पे हम सब क्वेरी ले लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैविंग, यहाँ पे ग्रुप बाय करवा लेते हैं इसको, ग्रुप बाय ईमेल हैविंग काउंट ऑफ ईमेल ग्रेटर देन 1। एक बार यूज करके देखते हैं इस अप्रोच को। ये हम देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमारे पास 6 रोज आई हैं, लेकिन 6 रोज कौन सी आई हैं, जो डुप्लीकेट रोज है हमारे पास। ध्यान से देखोगे, ये सुनील सुनील, बुध बुध, मनीष मनीष। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने इस रिजल्ट को हम ऑर्डर बाई भी सेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, ऑर्डर बाई नेम से करवा लेते हैं, नेम। एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यहाँ पे जैसे
बुध 2 बार आया है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डुप्लीकेट है, 2 बार आया हुआ है। मनीष पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट 2 बार आया हुआ है। ऐसे ही सुनील पूरा रिकॉर्ड 2 बार आया हुआ है, 2 डुप्लीकेट है। ये हम सब क्वेरी के साथ में हम अपनी पूरी पूरी रो को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, और जो भी डुप्लीकेट रोज हैं उनको हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर एज एन आउटपुट फेच करवा सकते हैं। सेम रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन के साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एलियास ले लेते हैं SR1 ज्वाइन, और यहाँ पे हम सब क्वेरी का यूज कर लेते हैं। सब क्वेरी सेम सब क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाई थी, Ctrl+C, इसको एलियास दे देते हैं SR2, और ऑन क्लोज में क्या करेंगे हम यहाँ पे SR1 डॉट ईमेल इक्वल टू SR2 डॉट ईमेल। चाहे तो हम ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर बाय भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें इजिली सेम रिजल्ट मिले और कंपेयर कर लें दोनों रिजल्ट को। ऑर्डर बाय रिजल्ट दोनों को एग्जीक्यूट करवा देते दोनों क्वेरी को। ध्यान से देखोगे दोनों में ये भी 6 रो दे रहा है, ये भी 6 रो दे रही है, सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। मींस हम दोनों अप्रोच को यूज करके हम अपने यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, एज, ईमेल, मार्क्स, रिजल्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ज्वाइन करवाया है और ज्वाइन में हमने सारे के सारे कॉलम्स को फेच करवा लिया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं इस चीज के हिसाब से देखा जाए तो ये ना करवा के अगर हमें स्पेसिफिक वो करवाना है कि ओनली ईमेल ईमेल चाहिए या स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम, ईमेल, मार्क्स ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नेम, ईमेल, मार्क्स दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओह, एक्चुअली मैं आधी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई है, इसको कंप्लीट करवा लेते हैं। अब हमारी 2 क्वेरी क्यों नहीं हुई एग्जीक्यूट, एक बार दोबारा करते हैं। अभी भी एरर है, क्या एरर है, एक सेकंड। ओके, हमने यहाँ पे क्या करवाया है, एलियास लिए थे, हमने एलियास यूज नहीं किया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे SR1 डॉट नेम, SR1 डॉट ईमेल, SR डॉट मार्क्स, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हमारे पास दोनों क्वेरी एग्जीक्यूट हुई हैं, दोनों ने सेम रिजल्ट दिया है, सेम कॉलम, सेम सब कुछ। तो दोनों अप्रोच के साथ में, चाहे हम सब क्वेरी का यूज करें, चाहे हम ज्वाइन के साथ में अपने उस डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करने ज्वाइन वाली अप्रोच का यूज करें, तो दोनों अप्रोचेज हमें जो नंबर ऑफ रोज हैं जो डुप्लीकेट है हमारे पास है वो आइडेंटिफाई करके दे रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस की जिसमें हम सिंगल कॉलम को यूज करके या मल्टीपल कॉलम को यूज करके हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट को फेच करवा रहे थे, तो उस केस में ओनली हमारे पास वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स ही दे रहे थे, वे कौन से डुप्लीकेट एलिमेंट्स, और उनके साथ में हम उनके काउंट भी फेच करवा सकते हैं वहां पे। तो दोनों जो दो अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, सब क्वेरी के थ्रू, ज्वाइन के थ्रू, या फिर अपने सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू, हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अपने जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे फेच करवा सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करवा सकते हो किसी स्पेसिफिक टेबल के अंदर से, तो इनमें से किसी भी अप्रोच को लेके आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और इंटरव्यूअर 100% आपके आंसर से सेटिस्फाइड होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और इन अप्रोचेज को यूज करके आप डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने टेबल्स के ऊपर से, और आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।